आज की वीडियो 10 से 15 साल के बच्चों और बच्चियों के लिए है। आप लोग अपने स्किन के साथ क्या कर रहे हैं, कैसा बिहेव होना चाहिए और इसके आउटपुट्स क्या होने वाले हैं। क्योंकि इस एज के बच्चे जानते हैं कि उनकी स्किन पे लाइट सा ऑयल आना शुरू कर देता है, थोड़े से ऑयल ग्लैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चों को 10 साल की उम्र से ही माइल्ड पिंपल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमने उस सूरत में क्या करना है कि जब हम देखते हैं कि स्किन पे कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो क्या हर ड्रेसिंग पे पड़ी हुई चीज़ मामा की उठाएंगे, रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द स्किन, ऐसा करेंगे? या फिर ये कि स्किन को जेंटली ट्रीट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी स्किन किस साइड पर जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पिंपल्स के साथ। तो बच्चों, अगर आपकी स्किन पर पिंपल बन रहे हैं जिसके ऊपर वाइट वाइट सा हेड आ रहा है और आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे ऑयल आ रहा है, तो उस वक्त आपको अपने फेस पे ऑयल कंट्रोल करना और लाइट सी क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने कोई भी हार्श स्क्रब या सोप पकड़ के फेस कोई वॉश नहीं करना। किसी किस्म का भी फेस वॉश उठाया और उसके ऊपर लिखा हो कि जी फॉर ऑयली स्किन और हम उसके साथ अपना फेस वॉश करें, यानी कि हमने हार्श केमिकल अपनी स्किन पर उस सूरत में कोई भी नहीं लगाना। उस वक्त हमें ज़रूरत होती है जेंटल क्लेंजिंग की, जो कि आपकी स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करे और जो आपकी स्किन के ऑयल ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है उसको रोक ना दे, क्योंकि अगर आप उसको रोक देंगे तो वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऑयल ग्लैंड्स ने अपना काम करना है, साथ साथ आपको स्वेटिंग भी होती है। अच्छा, अब जो फेस पे स्वेटिंग है उसको आप ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं। स्वेट ग्लैंड्स आर डिफरेंट और सेबेशियस ग्लैंड्स आर डिफरेंट, यानी कि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट काम करते हैं और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो आपके फेस पे पसीना लेकर आते हैं। अब अगर किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी स्किन ऑयली है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप जहन में रखिए। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली है। ऑयल इज़ डिफरेंट थिंग, स्वेटिंग इज़ डिफरेंट थिंग। अच्छा, अब हमारे पास आ गया एक जेंटल क्लेंज़र। तो हमने अपने जेंटल क्लेंज़र के साथ अपने फेस को वॉश करना है, हार्श स्क्रबर यूज़ नहीं करना और किसी किस्म का कोई आपने सैंड टाइप स्क्रबर लेकर उसके साथ फेस के पिंपल्स को मल नहीं देना कि ये मेरी स्किन को स्मूथ करेगा और इन पिंपल्स को मैं एक दफ़ा उतार दूँ, और ना ही अपने पिंपल्स को पॉप करना है। तो ये एक आपका सबसे पहला पॉइंट था। नंबर सेकंड पॉइंट हमारा ये है, अब जब आप सुबह उठते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं और आप अपने स्कूल और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, तो उस वक्त आपने क्या लगाना है? उस वक्त आपने फेस को लाइट सा वॉश करना है क्लेंजर के साथ, और वॉश करने के बाद आपने एक लाइट सा SPF फैक्टर के साथ सन ब्लॉक लगाकर स्कूल जाना है। सन ब्लॉक हमारा 2 घंटे काम करता है, इसलिए एक सन ब्लॉक आपने एक टॉवल में पैक करके अपने पास बैग में ज़रूर रखना है। दोपहर में एक दफ़ा या लंच टाइम के बाद आपने अपने फेस को वॉश करके सन ब्लॉक रिपीट अप्लाई कर लेना है, ताकि आपके फेस पे आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर मिलता रहे। ये किस लिए ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ऑयल होता है तो ऑयल हमें धूप को और UV लाइट को कैच करता है। तो जब आपके फेस पे ऑयल आना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि अब आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत है, तो आपने सन ब्लॉक का यूजेज इस एज पे शुरू कर देना है। थर्ड पॉइंट ये होगा कि जब आप स्कूल से आ गए, अब स्वेटी फेस है, उस पर उस वक्त ऑयल भी आया हुआ है, सन ब्लॉक लगे हुए भी 2-3 घंटे गुजर चुके हैं, तो उस वक्त हम अपना फेस वॉश करेंगे जेंटल क्लेंजर के साथ। वॉश करने के बाद उस पर बहुत लाइट सा एक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, दैट मस्ट बी मेडिकेटेड। ठीक है, दैट मस्ट नॉट बी कंटेनिंग एनी हाइलुरोनिक एसिड, एनी आइलेंटॉइन, दैट मस्ट नॉट बी कंटेनिंग एनी रेटिनॉल्स। ठीक है, तो आपने एक बहुत लाइट सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है जो कि आपके स्किन को सिर्फ हील करने में हेल्प करे। क्लेंजिंग के बाद आप मॉइस्चराइज़ कर लेंगे स्किन को और अपने फेस को ज़रूर वॉश करना है। ठीक है, गंदे फेस के साथ उसी तरह हमने खाना खाने नहीं बैठ जाना। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा कि अब शाम में आपने कुछ अप्लाई कर लिया या कुछ नहीं भी अप्लाई किया और आपने कुछ प्ले किया या आपके फेस पे ऑयल आ गया, क्योंकि अब धूप जा चुकी है तो सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है, आप इंडोर हैं, तो उसी तरह से रात को हम सो रहे हैं, यानी कि डर्टी फेस के साथ आपने रात को नहीं सोना। सोने से पहले आपका फेस मस्ट बी वॉश्ड विद अ जेंटल क्लींजर और विद प्लेन वाटर। ये हम उस वक्त डिसाइड करेंगे कि अगर आपका फेस बहुत सारा ऑयली है तो फिर तो हम क्लेंजर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपका फेस ड्राई साइड पर जा रहा है तो हमें क्लेंजर की ज़रूरत नहीं है, हम प्लेन वाटर से ही अपने फेस को रात को वॉश करके लाइट मॉइस्चराइज़र लगा कर सोएंगे। फिफ्थ नंबर पर आ गया कि अब हम जो हमने दोपहर से लेकर रात तक का टाइम गुजारा था, हम उस पर क्या क्या लगा रहे थे। क्या अपनी मामा का ड्रेसिंग से उठाकर हर चीज़ अप्लाई कर रहे थे?
अच्छा मेरे पिंपल हैं या मेरी स्किन चेंज हो रही है तो मैं ये मामा का रेटिनॉल है ये लगाना शुरू कर दूं। क्योंकि जब आप लोग क्लिनिक में आते हैं या मामा आप लोगों को लेकर आती हैं हमारे पास, तो सबसे पहली जो कंप्लेन होती है मामा की वो ये होती है कि ये हर प्रोडक्ट मुंह पे लगा लेता है या लगा लेती है, क्योंकि उस वक्त आपको फिक्र हो रही होती है। तो इसलिए आपने मामा की कोई भी रूटीन कॉपी नहीं करनी। जो हम मामा को दे रहे हैं वो दैट इज़ द डिफरेंट रूटीन, और जो आपके लिए है दैट इज़ द डिफरेंट रूटीन। तो इसलिए आपने मामा का कोई भी प्रोडक्ट उठाकर ड्रेसिंग से फेस पर नहीं लगा लेना। और फिर इस एज के बच्चों को रंग गोरा करने की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, जिस सूरत में उनको फार्मेसी पर जाके या किसी भी करियाने की दुकान पर जाके कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नज़र आता है जिसके ऊपर लिखा होता है फॉर फेस वाइटनिंग, फॉर फेस ग्लो, फॉर वाइटनिंग, या फिर ये कि फॉर द पिंपल्स, आपके 7 दिनों में पिंपल ख़त्म हो गए, 3 दिनों में पिंपल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी कोई भी चीज़ आपने नहीं लगानी है। तो जो मामा की रूटीन है वो डिफरेंट है, लेकिन आपकी स्किन बहुत इनोसेंट है, इसको हमने बहुत जेंटली लेकर चलना है। फिर यू विल सी द इफ़ेक्ट्स आफ्टर द एज ऑफ 16 ईयर्स। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की और आपने अपनी स्किन को पहले से ही हार्श कर लिया तो आपकी स्किन एज 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ही 18 साल वाली स्किन एज हो जाएगी। तो हमने स्किन एज को एकदम इंक्रीज़ नहीं करना, और इसको अगर आप 12 की हैं तो 12 पे ही लेकर चलना है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।